सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैंने इस बार IBPS क्लियर किया है एंड मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। एंड लास्ट वीडियो मैंने डाला था तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप एक डिटेल स्ट्रैटेजी बताइए कि आपने कैसे क्या फॉलो किया, क्या टाइमिंग था एंड क्या क्या आपने सोर्सेस फॉलो किए। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले डिटेल स्ट्रेटजी ओनली फॉर वन सब्जेक्ट और वो है मैथ के लिए। एंड आगे भी हम दूसरे सब्जेक्ट से बात करेंगे बट आज ये सिर्फ मैथ्स के लिए वीडियो डेडिकेटेड है कि आप कैसे फॉलो कर सकते हैं एंड मेरा क्या स्ट्रेटजी था। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। सो हाउ आई क्लियर्ड IBPS क्लियर डिटेल स्ट्रेटजी फॉर मैथ। तो सबसे पहले आपको ये तो बाय हार्ट याद रखना ही रखना है। सबसे पहले है आपका टेबल्स अप टू 20 तक आपको टेबल लर्न करना ही करना है। स्क्वायर रूट करना है अप टू 50 एंड क्यूब रूट अप टू 20। तो इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि हर जगह आपको इसका हेल्प मिलेगा। आपका सिंप्लीफिकेशन वगैरह जो आता है या फिर आपका जो मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज, तो ये सब आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करने वाला है। इसको अगर याद कर लेंगे अभी तो आपका एग्जाम में आपको बहुत टाइम सेव होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल मेथड आपको याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन आप 50 तक तो याद रख लिए, बट अगर कुछ ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन आ गया, दो अलग अलग डिजिट आ गया, आपको 3 डिजिट्स 4 डिजिट नंबर आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए आ गया। उसी तरह क्यूब रूट जो आपका 20 से ऊपर आ गया या फिर स्क्वायर रूट जो 50 से ऊपर आ गया, तो हर चीज़ की एक यूनिवर्सल मेथड है। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे यूनिवर्सल मेथड तो आपको बहुत सारा आपको मिल जाएगा मैथ्स के लिए, मल्टीप्लिकेशन, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट के लिए। तो ये भी आपको एक यूनिवर्सल मेथड आपको याद रखना है। आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे अलग अलग टाइप के, बट आपको एक ही वीडियो देखना है यूनिवर्सल मेथड जिसका आपको कुछ अच्छे से समझ आए। आप उसको फॉलो कीजिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस कीजिए, तो आप एक यूनिवर्सल मेथड खुद एक बिल्ड कर लेंगे जो आप हम कभी भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसको निकाल सकेंगे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये एक याद रखना यूनिवर्सल मेथड। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं अच्छा चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए मैथ के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या है, तो उस पर है ये परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड एलिगेशन। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका रीज़न ये है कि ये आपका एक बेस चैप्टर सब है आपका अर्थमेटिक के लिए। तो इसके बाद जो चैप्टर्स जो हमारा आता है, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, आपका पार्टनरशिप वगैरह, तो वो सबका बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इस पे भी आप जाएंगे तो आपका 2-3 चैप्टर मिल के आता है, ठीक है। तो उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये 4 है। तो इस पर आपको अच्छे से बिल्ड करना है अपना बेस, ठीक है। आप टाइम लीजिए, अपना टाइम लीजिए, बट ये 4 चैप्टर कीजिए क्योंकि सारे चैप्टर्स इस पे ही बेस आपको मिलेंगे क्वेश्चंस आपका। इतना हो जाने के बाद आपको एक टीचर को फॉलो करना है। आप एक टीचर को फॉलो करेंगे तो आपको क्या रहेगा कि नहीं, आप कंटिन्यूस जब फॉलो करेंगे तो आपका बेस एक टीचर ने बिल्ड किया रहेगा, तो आपको थोड़ा आगे आसानी होगा क्योंकि आप एक ही टाइप का स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। अब अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे तो अलग अलग स्ट्रैटेजी सबका होगा, तो वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट करेगा। बट आप अगर बेस बना रहे हैं, अपना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको एक टीचर को फॉलो करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या फॉलो करना है और कौन से टीचर को फॉलो करना है। तो अगर फ्री में आप चाह रहे हैं कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप बेसिक से अच्छे से कर ले, तो कौशिक मोहंती सर आपका बहुत हेल्प करेंगे। उनका चैनल है करियर डिफाइनर चैनल। तो इस पे आपको अगर आप कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्वांट कंप्लीट क्वांट फॉर बैंक एग्जाम। तो अगर आप फुल कोर्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चैप्टर, एक वीडियो पे एक चैप्टर, तो वन चैप्टर यहाँ पे आपको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये पूरा फ्री है, देख सकते हैं 4-5 घंटा का कोर्सेस क्लासेस है। तो अब इसको फॉलो करके आपको फ्री में एक हो जाएगा। आपका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात कर ले तो और एक टीचर है जो है कि आशीष अरोरा सर। तो उनका मैंने एक्चुअली सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ है ES ऑफिसर का, क्योंकि मुझे थोड़ा मेंस का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो मुझे यहाँ पे अच्छा मिल जाता है, जो क्योंकि मुझे मेंस इनका समझ आता है अच्छे से, मेंस लेवल के क्वेश्चंस। बट आप अगर प्री का देख रहे हैं तो कौशिक मोहंती सर आपका बेस्ट हेल्प कर पाएंगे मेरे अकॉर्डिंगली, अगर आप बेसिक्स न्यू शुरू कर रहे हैं। अब आप एक टीचर को फॉलो कर लिए है, अब आपको आगे क्या करना है, वो टीचर को फॉलो करने का प्रोसेस क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कौशिक मोहंती सर का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, करियर डिफाइनर चैनल का। आप एक चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन तो मैं नहीं बात करता अभी, जैसे परसेंटेज का बात कर लेते हैं। तो ये परसेंटेज आप शुरू किए सर का एंड आप देखना शुरू किए इसको। आप शुरू में समझे अच्छे से, पहले बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले आपने वीडियो स्टार्ट किया, सर के अकॉर्डिंग समझे कि कैसे सॉल्व होता है, इस तरह से आप पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट कीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, वीडियो खत्म हो जाने के बाद आपका ये नहीं कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप कोई भी अगर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको उस वीडियो को फिर से देखना है एंड इस बार आपको वो क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना है।
ठीक है, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने जो लर्न किया है वो आपको कितना तक याद है। अगर नहीं सब फिर से नहीं बन रहा तो आपको स्ट्रैटेजी को फिर से देखिए, सर ने कैसे बताया था, तो आपका लर्न हो जाएगा कि इस मेथड से आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप सारे वीडियोस को देख के कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जैसे मैं गाइडली का लेकर रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका मैं पीडीएफ कोर्स खरीद कर रखा हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक टॉपिक वाइज बंडल कोर्स। ये टॉपिक वाइज है, तो टॉपिक वाइज पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख लीजिए टॉपिक। अब जैसे प्रीलिम्स में मैं अभी जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरा परसेंटेज, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया, ठीक है, कैटेगरी मार दिया एप्टीट्यूड, टॉपिक यहाँ पे जो टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं परसेंटेज मेरा कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे परसेंटेज अभी मिल जाएगा। एक सेकेंड, ओके, तो ये रहा अपना परसेंटेज आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा सारे परसेंटेज का क्वेश्चंस। तो अब यहाँ से वो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे आके इसको कर सकते हैं। दूसरे चैप्टर्स भी कर सकते हैं, पढ़िए समझिए, एंड यहाँ पे आके इसका क्विज एक मॉक छोटा सा दे दीजिए टॉपिक वाइज। और एक क्वेश्चन था कि आप प्री एंड मेंस का एक साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर है तो आप अभी मेंस के बारे में मत सोचिए, आप प्रीलिम्स पे पहले पूरा बेस बना लीजिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए, एंड धीरे धीरे जब आपका पूरा प्रीलिम्स का खत्म हो जाएगा तब आप मेंस का स्टार्ट कीजिएगा। एंड रहा बात जिनका प्री का पूरा हो चुका है, अब वो मेंस का बेसिकली तैयारी कर रहे हैं, दोनों के एक साथ कैसे लेके चलना है। तो प्री के लिए आपको कुछ करना नहीं है बेसिकली, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये गाइडली का कोर्स है तो आपको यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स एंड मेंस स्कोर बूस्टर है, तो आप यहाँ पे जाइए। फॉर एग्जांपल्स के लिए ये आपका यहाँ पे प्रीलिम्स का है, तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला डे वाइज, आपको एवरी डे देखिए, आप देख सकते हैं शेड्यूल्ड पूरा है डे 100 तक। तो आप डेली यहाँ पे जैसे डे 1 में मारा, आपको यहाँ पे डेली आपको मिल जाएगा रीजनिंग का 20 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश का 20 क्वेश्चंस। तो ये प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चंस है। तो आप प्रीलिम्स का बेसिकली यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप मेंस का प्रिपेयर करना चाहते हैं एक टाइम पे। तो क्योंकि आपको प्रीलिम्स रेडी है, आपको बस प्रैक्टिस करना है डेली, तो 20 क्वेश्चन आपके लिए इनफ है, इनफ। आपको ये देख सकते हैं आप इंग्लिश एप्टीट्यूड रीजनिंग, एंड ये कर लीजिए आप डेली। एंड फिर आप मेंस का अपना पढ़ाई कीजिए, मेंस का कोई भी टीचर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उनके अकॉर्डिंग समझिए। बस यही एक तरीका आप जो प्रीलिम्स एंड मेंस को एक साथ करने का। एक और क्वेश्चन था कि टाइमिंग फॉर स्टडी कैसा रहना चाहिए, एंड मैंने क्या फॉलो किया था। तो आपको बता दें कि टाइमिंग फॉर स्टडी सबके लिए अलग होता है। तो आप मैं क्या फॉलो किया था, आप जरूरी नहीं है कि वही टाइमिंग आप फॉलो करें। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपना एक टाइमिंग खुद बनाएं, आपका कंफर्टेबल टाइम। ये देखिए सब कंडीशंस वैसा नहीं होता, इन्वायरमेंट वैसा नहीं होता है। तो मेरे टाइमिंग सब चलेंगे कि मैंने कैसे किया, कितने बजे पढ़ा, वैसा कुछ नहीं है। आपका टाइम टेबल आप बना लेंगे तब बहुत होता है कि आप टाइम टेबल बना लेंगे कि मैंने इतने से इतने बजे तक पढ़ना, बट आप फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका इन्वायरमेंट वैसा सपोर्ट नहीं करता। तो आपको खुद एक टाइमिंग चूज करना पड़ेगा बेस्ट आपके लिए क्या है। हाँ, आप टाइमिंग आपका ये कर सकते हैं कि आप हर एक चैप्टर को आपको 2 घंटा तो देना ही देना है, ठीक है। अगर सपोज मैथ कर रहे हैं तो आपको 2 घंटा उस पर देना ही देना, डेडिकेटेड 2 आवर्स। जरूरी नहीं है आप टाइम टेबल के हिसाब से ही चले। ये टाइम टेबल तो पहले मैं भी बहुत सोचता था टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, बट वो नहीं हो पाता है, आपका इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करता, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई आ जाता है या कुछ भी हो सकता है। बट आपको दिन भर का टाइम है आपके पास, अगर आप दिन भर खाली डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 2 घंटा डेडिकेटेड हर एक सेक्शन पे देना है। मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जियो हो, 2 आवर्स आपको देने ही देना है। इससे क्या होगा कि आप टाइम टेबल का ये सब चीज़ में मतलब फंसेंगे नहीं, एंड आपका 2 आवर्स में आप अपना डेडिकेटेड पढ़ाई भी हो जाएगा आपका। तो मेरा क्या था कि मैं तो वर्किंग था, काम कर रहा था, तो मैं रात को 10 बजे पढ़ने बैठता था और जितना एक्सटेंड कर सकता था करता था रात भर, जब तक नींद नहीं आता था, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर ड्यूटी जाना पड़ता था। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाइम टेबल ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो कर पाए। और मेरा भी मैं टाइम टेबल शेयर करना आपके लिए लॉजिकल नहीं रहेगा वो। तो आपको याद रखना है कि आपको 2 आवर्स देना ही देना है। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए, बट आपको डेडिकेटेड ही देना है। तो ओवरऑल मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दिया कि आपको कैसे क्या क्या आपको लर्न करना बाय हार्ट, आपको कैसे यूनिवर्सल मेथड सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से चैप्टर्स मैथ में इंपॉर्टेंट है, कैसे आप एक टीचर को फॉलो कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस देखिए, उसको रिपीट कीजिए क्वेश्चंस को। इसके बाद अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसका एक छोटा सा मॉक दीजिए। अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक से चैप्टर्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे क्या है ना, आपका अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका स्ट्रैटेजी बिल्ड होगा। एंड आप टाइम दीजिए, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताया था आपका ये सब, इस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है। शुरू में आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, इस पर आपको टाइम देना है ये, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में
हेल्प करेगा, आपको मेंस पे आपको हेल्प करेगा, अर्थमेटिक पे आपको हेल्प करने वाला है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सारा आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था, एंड अकॉर्डिंगली आप भी कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। टाइमिंग पे मत जाइएगा कि मैंने क्या टाइमिंग पे पढ़ा, क्या टाइम टेबल बनाए, वो सब आप अपने हिसाब से बनाइए एंड उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई कीजिए। एंड गाइस वीडियो पे बस यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए एंड फेस रिवील के लिए भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।